तो अभी फिलहाल मैं अपने आप में कंफ्यूज हूँ, क्या मैं रेसलमेनिया 38 के लिए एक्साइटेड हूँ या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो रेसलमेनिया 38 के लिए ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा हाइप थे, लेकिन पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया स्टोन कोल्ड का मैच होने वाला है, ओहो हो क्या सुनने में मजा आ रहा है ना। लेकिन फिर मैं कहूँ कि भैया घंटा मैच नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और स्टोन कोल्ड मैच के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। आई नो सुनने में वाहियात लग रहा है, लेकिन एक ऐसी बुरी खबर आ चुकी है सामने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने बैक टू बैक गुड न्यूज सुना होगा, इस वीडियो के अंदर बैक टू बैक बैड न्यूज है, क्योंकि कोडी रोड्स के रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर भी एक और बुरी खबर आ चुकी है सामने। प्लस ब्रॉक लेसनर ने भी बात कंफर्म कर दी क्या इन फ्यूचर वो अपनी एमएमए या फिर यूएफसी की रिटर्न करेंगे या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के साथ में। वही आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो है जहां पर जेरी द किंग लॉलर एक बार फिर से वापस आएंगे। प्लस हमारा ट्रिपल टैग टीम मैच होने वाला जहां आरके ब्रोस, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस और अल्फा एकेडमी होंगे शामिल। और रीसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई मिज और लोगन पॉल का जो सेगमेंट है वो भी अनाउंस करती हुई नजर आती है, क्योंकि दोनों की दोनों आएंगे मंडे नाइट रॉ में और एक पार्टी शार्टी करते हुए नजर आएंगे जब लोगन पॉल मंडे नाइट रॉ के अंदर वापस आ रहे हैं और अब वो रेसलमेनिया 38 में भी कंपीट करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स मिस्टीरियोस आएंगे और देखते भैया मिस्टीरियोस कितनी जमकर इस बार धुलाई करते हैं मिज और लोगन पॉल की। प्लस मंडे नाइट रॉ के लिए एक और बड़ा सेगमेंट अनाउंस कर दिया गया, क्योंकि हमारे रेटेड आर द हील सुपरस्टार एज आएंगे मंडे नाइट रॉ में और वो आंसर करेंगे क्या वो रीजन है कि एजे स्टाइल्स के चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद भी उन्होंने हमला किया एजे स्टाइल्स के ऊपर। और फॉर श्योर डेफिनेटली सेगमेंट के लिए भाई मैं काफी हाइप हूं जब एजे स्टाइल्स और एजे एक बार फिर से आमने सामने आएंगे। और जहां तक मुझे लगता है यही कहेंगे कि भैया वो असली एजे स्टाइल्स चाह रहे थे रेसलमेनिया के अंदर कि कंपटीशन हो, ऐसा ना कि भैया वन साइडेड वे में एजे स्टाइल्स हारते हुए नजर आए और एज की विक्ट्री हो जाए। इसलिए शायद ये वो पॉसिबल रीजन है जो कि शायद एज बताएंगे। लेकिन इस एज का हील कैरेक्टर वापस आया और मजा आएगा इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। अब बात करें आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, हमारे करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। आई नो ऑलरेडी सभी को पता होगा कि लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा भी काफी जगह करियर है। उनका करियर है अपना यूएफसी के अंदर, वो एक एमएमए सुपरस्टार भी रह चुके हैं। लेकिन रीसेंट वाले इंटरव्यू के अंदर लेसनर से पूछा जाता है कि भैया आपकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आउट ऑफ नोवेयर वापसी तो हो गई, लेकिन क्या इन फ्यूचर आप यूएफसी में या फिर एमएमए में एक बार फिर से वापसी करोगे या फिर नहीं, क्या उस ऑक्टागन के अंदर एक बार फिर से आप स्टेप रखने वाले हो। तो यहाँ लेसनर कहते हैं देखो यार मेरे हिसाब से वो जो डोर्स हैं पूरे तरीके से क्लोज हो चुके हैं। अब वो जो स्पोर्ट है, वो जो यूएफसी है, वो जो एमएमए है, वो जवान लड़कों के लिए, जवान लॉन्डो के लिए। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी एज 40 से ज्यादा हो चुकी है। अब देखो मैं सीधा ये कहना चाहूंगा कि मैं हूँ ब्रॉक लेसनर और मैं एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हूँ। यूएफसी स्पोर्ट मेरे लिए नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और वो स्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ जवान लड़कों के लिए। तो भाई ये पूरे तरीके से फिलहाल हमारे ब्रॉक लेसनर ने क्लोज कर दी यूएफसी के डोर कि किसी भी हालत में वो यूएफसी या फिर एमएमए के अंदर एक बार फिर से वापस नहीं जाने वाले। अब एक क्लियर स्टेटमेंट ये है कि वो ब्रॉक लेसनर है और वो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है। और फॉर श्योर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो फैंस इससे काफी ज्यादा खुश है कि लेसनर एक बार फिर से वापस आए और उनका मजेदार वाला कैरेक्टर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने के लिए मिला। अब देखते हैं रेसलमेनिया 38 के अंदर क्या होता है, क्या ये जो ब्रॉक लेसनर है वो डबल चैंपियन बन पाएगा या फिर नहीं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट टू अपडेट्स है वो बैक टू बैक बैड न्यूज है। तो पहले कौन सी बैड न्यूज सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं कोडी रोड्स को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर के बारे में। अब देखो सही बता रहा हूँ, मुझे कोडी रोड्स का सीन कुछ इस तरीके से है, जैसे कहते हैं ना भैया डेली टाइम टेबल चेंज होता है, डेली आपके खाने का जो शेड्यूल है, जो मेन्यू कार्ड है वो चेंज होता होगा। घर में वैसे क्या ही मेन्यू कार्ड होगा, लेकिन वो चेंज होता होगा ना। वैसे कोडी रोड्स का रेसलमेनिया का स्टेटस है, मंडे को खबर आती है कोडी रोड्स वापस आ रहे हैं, ट्यूसडे को आती भैया घंटा कोडी रोड्स वापस नहीं आ रहे हैं, वेडनेसडे को आती कोडी रोड्स एईडब्ल्यू में वापस जा रहे हैं और थर्सडे को न्यूज आती कोडी रोड्स रिंग ऑफ ऑनर में जा रहे हैं। फिर फ्राइडे को न्यूज आती कोडी रोड्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापसी 1001% कंफर्म हो गई और सैटरडे को न्यूज आती है कि कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन किया। हमें सिचुएशन कुछ इस तरीके की चल रही है। अब आज से कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट दी थी, वो रिंग साइड न्यूज की तरफ से आई थी सामने कि भैया जो अभी फिलहाल हमारे कोडी रोड्स हैं वो इंटरनल डॉक्यूमेंट के अंदर शेड्यूल किए जा रहे हैं रेसलमेनिया 38 के अंदर, जिन्हें कहते हैं ना खुफिया वाले पेपर हैं, उसके अंदर कोडी रोड्स का नाम था रेसलमेनिया 38 में। लेकिन रीसेंट टाइम में रिंग साइड न्यूज की तरफ से एक अपडेटेड रिपोर्ट आती है सामने और भैया अब रिंग साइड न्यूज ये बात कह रहा है कि अरे कोडी रोड्स को पुल आउट कर लिया गया है और रेसलमेनिया 38 के इंटरनल डॉक्यूमेंट के अंदर उनका नाम शामिल नहीं है। अब इसके बाद हमारे जो डेव मेल्ज़र साहब है उनकी तरफ से भी एक अपडेट आती है सामने और भैया डेव मेल्ज़र ये बात रिवील करते हैं अभी फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव राइटिंग की टीम है, जब से उन्हें पुल आउट किया गया इंटरनल डॉक्यूमेंट से, उन्हें भी आइडिया नहीं है कि कोडी रोड्स का करना क्या है, क्या एक्चुअल में वो वापस आ रहे हैं, क्या कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे, कम्पीट करेंगे, वो एईडब्ल्यू में वापस जाएंगे, वो
रिंग ऑफ ऑनर में जाएंगे। ये भैया किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये सिर्फ ऐसे हवा वाली बातें थी, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में थे फिर हट गए। अब डेव मेल्ज़र कह रहे क्रिएटिव राइटिंग को भी नहीं पता वो वापस आएंगे या फिर नहीं। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना टाइम टेबल चल रहा है कोडी रोड्स का, तो सीन सेम वही है। अभी फिलहाल बताया जा रहा है वो रेसलमेनिया में नहीं आएंगे, लेकिन फॉर श्योर आने वाले 10 दिन के अंदर एक ऐसी अपडेट आएगी सामने जब मैं खुद कहूंगा कि भैया ये रिपोर्ट आई है फलाने सोर्स की तरफ से सामने कि कोडी रोड्स 1001% रेसलमेनिया 38 के लिए शेड्यूल किए जा रहे हैं। अब चलो ये एक बैड न्यूज थी, अब बढ़ते हैं आज की हमारी फाइनल बैड न्यूज की तरफ। सुनने में काफी वियर्ड लग रहा है ना फाइनल बैड न्यूज की तरफ, लेकिन इस बार ये जुड़ी है द टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। अब रेसलमेनिया 38 डैलस टेक्सास में होने वाला है और लगातार केविन ओवेंस डैलस टेक्सास की बेइज्जती करे जा रहे हैं। तब से भाई यही लग रहा है कि अब स्टोन कोल्ड वापस आएंगे और वो आएंगे टेक्सास की जनता के लिए और आकर धुलाई करने वाले हमारे प्राइज फाइटर केविन ओवेंस की। लेकिन भैया कोडी रोड्स की तरह स्टोन कोल्ड का जो स्टेटस है वो भी लगातार चेंज होता जा रहा है और रिसेंट टाइम में जो ये वाली अपडेट है वो भी डेव मेल्ज़र की तरफ से आती है सामने और डेव मेल्ज़र ये बात रिवील करते हैं कि अभी तक स्टोन कोल्ड ने एक मैच के अंदर compete करने से एग्री नहीं की है और ये जो लास्ट अपडेट है वो उन्होंने फ्राइडे को ली थी, यानी कि जब फ्राइडे हुआ था, अभी फिलहाल आगे साथ संडे है, कल मंडे होगा जब ये वीडियो देख रहे होगे, तो जो लास्ट फ्राइडे निकल चुका है ना, तो इसी फ्राइडे को डेव मेल्ज़र ने WWE के टेन्योर्ड मेंबर से बात की थी और भैया उस मेंबर ने डेव मेल्ज़र को ये बताया कि अभी तक स्टोन कोल्ड ने टेक्सास रैटलस्नेक ने एक मैच के लिए WWE के साथ में एग्री नहीं की है और वो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर वापस नहीं आना चाहते हैं। इसलिए WWE क्या करेगी, वो एक कॉन्फ्रंटेशन सेटअप करने वाली है रेसलमेनिया 38 के अंदर, यानी कि मे बी सीन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि केविन ओवेंस लगातार टेक्सास की बेइज्जती करते जाएंगे, फिर रेसलमेनिया 38 के अंदर वो आएंगे, कहेंगे भैया टेक्सास की जनता ऐसी है वैसी है और स्टोन कोल्ड की वहां से वापसी होगी और हमारे टेक्सास रैटलस्नेक एक स्टनर कनेक्ट करेंगे केविन ओवेंस को और फिर जो डैलस टेक्सास की जनता है वो खुश यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन एक जो मैच है शायद WWE अब यहाँ पर बुक नहीं करेगी और सीरियसली एक बहुत ही ज्यादा वाहियात न्यूज है अगर ये मैच नहीं होता है। हाई कुछ इस तरीके से बनने लगा भैया फाइनली मैच होने वाला है, आई मीन सीरियसली स्टोन कोल्ड वापस आ रहे हैं, लेकिन घंटा यहाँ स्टोन कोल्ड वापस नहीं आ रहे। अभी फिलहाल डेव मेल्ज़र का ये कहना है कि कॉन्फ्रंटेशन WWE सेटअप कर रही है और यही वो रीजन है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्यों कह रहा था क्या मैं एक्साइटेड हूँ रेसलमेनिया के लिए, हूँ भी या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना भैया आखिरी टाइम पे ये न्यूज आ जाए कि रोमन ब्रॉक का जो मैच है वो भी टाइटल वर्सेस टाइटल मैच नहीं होने वाला है। सीरियसली सिचुएशन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इन दोनों बैक टू बैक बैड न्यूज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जैसे मैं फिर बता रहा हूँ मुझे डेव मेल्ज़र की बातों पे विश्वास कभी भी नहीं होता है, लेकिन देखते क्या इस बार डेव मेल्ज़र सही होते हैं या फिर नहीं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। वैसे बुरी अपडेट है क्या ही पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी अगर मन करे तो लाइक कर देना और साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।